വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ സമരം തുടരുന്ന കർഷകരെക്കുറിച്ചൊരു ഹ്രസ്വചിത്രം. പ്രമുഖ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ഗോപാൽ മേനോനാണ് ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ. കൊടും ശൈത്യത്തെ അവഗണിച്ച് സമരരംഗത്ത് തുടരുന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നേറുന്നത്. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ സമരം പിൻവലിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ഉറച്ച നിലപാട് അവർ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപാൽ മേനോനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനവും എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി അരുൺകുമാർ, നവകിരൺ നാഥ് എന്നിവരാണ് ക്യാമറ. കർഷകരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നൽകിയത് ലളിത മേനോൻ, ജ്യോതിദാസ് KV, നവകിരൺ നാഥ് എന്നിവരാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ന്യൂസ് ടാഗ് ലൈവ് TV സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. कानून के तहत आपको डायरेक्शन दी जा रही हैं। We have been struggling against the Modi government because Modi government passed 3 agricultural laws. First of all, we can say these laws are unconstitutional because as per Indian constitution there are 3 lists regarding the law making: union list, concurrent list and state list. Agriculture falls in the state list. That's why central government has no authority to make any law regarding the agriculture. So these laws are unconstitutional and we have been demanding these laws should be repealed. हमारी मेन डिमांड है 3 सरकार ने जो कानून बनाए हैं खेती के लिए, जिसके लिए बोला जा रहा है कि किसानों के फायदे के हैं ये रद्द करने के लिए हमारी डिमांड है। दूसरा जो बिजली बिल 2020 है उसको रद्द करने की बात है। प्रदूषण के मामले में पराली के ऊपर जो 1 करोड़ रुपया जुर्माना 5 साल की कैद का जो कानून बनाया उसको रद्द करने की बात है। पंजाब के किसानों ने जब इस आंदोलन की अगुवाई की है तो उन्होंने ये समझा दिया है कि कॉरपोरेट का मतलब है अंबानी अदानी राज। खेती को कॉन्ट्रैक्ट खेती पर जो है दे करके ये कॉरपोरेट के कब्जे में हमारे देश की ज़मीन को देना चाहते हैं, खेती को देना चाहते हैं। ये जो हमारा मंडी सिस्टम है उसके पैरेलल प्राइवेट मंडियां खड़ी करके ये पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है फसलों की उसके सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म करके ये जो PDS सिस्टम हमारे देश के अंदर है और उसको जो है ख़त्म करके ये जो अन्न है, खाद्यान्न है, उसको भी उपभोक्ता माल में तब्दील करना चाहते हैं। जो तीनों मुद्दे हैं ये तीनों मुद्दे हैं निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ। और किसानों ने इसको बहुत सरल शब्दों में पूरे देश के आम लोगों को समझा दिया है। PDS खत्म हो जाएगी जिससे 85% लोग प्रभावित हों। तीसरा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, इसमें दिया है कि वो उसके ऊपर मकान भी उसारी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला लोन भी ले सकता है। अगर आपके और किसान और कंपनी के बीच कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते। आप SDM के पास जा सकते हो, SDM के पास नहीं तो आप DC के पास जा सकते हो अपील लेके, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम भली बात जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया हमारा डिस्प्यूट तो SDM या DC वो हमारी गरीब किसान की 4 एकड़ वाले की सुनेगा, जहाँ बड़ी कंपनी जो बहुत पैसे वाली है जिसका पॉलिटिक्स में भी असर है। भारत बंद ने सरकार के उस प्रचार को खारिज कर दिया कि यह केवल पंजाब के किसानों का मामला है। पूरा देश उठ खड़ा हुआ, पूरे देश के गांव-गांव के किसान खड़ा हुए, फिर भी सरकार ने किसी मांग को माना नहीं। लाखों किसान सड़क पर हैं, ठंडी रातों में बिता रहे हैं, भूख में प्यास में जैसे तैसे सड़क पर सो रहे हैं। किसानों की मौत हो चुकी है लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है किसानों के प्रति और उल्टे वो रोज़ रोज़ नया प्रोपगंडा खड़ा करते हैं किसानों के खिलाफ। कभी कहते हैं पार्टियों के पीछे से शाह है, कभी कहते हैं कि पंजाब के खालिस्तानियों के शाह पर चल रहा है, कभी वो माओवादी का प्रोपगंडा खड़ा करते हैं। रोज़ नई बात कह करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र की पर हमले हो रहे हैं मोदी राज के आने के बाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है
और जिस तरीके से एक जो है कॉरपोरेट फाशीवादी सिस्टम इस देश के अंदर ला करके जो है जनता के ऊपर लादा जा रहा है, उसके खिलाफ इस किसान आंदोलन ने जो है एक जबरदस्त लोकतांत्रिक आकांक्षा, लोकतांत्रिक ढांचे को भी डेवलप किया है। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹਰ ਮਹਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। I call on the Indian government to roll back the undemocratic farm bills that favor corporations rather than farmers and protect the labor laws. I'm standing in solidarity with the farmer protests in India. I'm standing in solidarity with the Indian farmers. I am Swati from Seattle, Washington. I'm from New York. I'm a student at the University of Arizona. And I stand in solidarity with Stand in solidarity. I stand in solidarity with Indian farmers and laborers. Indian farmers and laborers. Indian farmers and laborers. Indian farmers and laborers. We need to end the draconian farm bills and end police violence against protesters. In solidarity with the farmers and workers currently protesting in India. We express our deep anguish and protest against the farmer reforms. लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, पंजाब के किसानों नहीं है, पूरे देश के लोगों की लड़ाई है, चाहे जो मध्य वर्ग है चाहे ऊपर वाला वर्ग है। क्योंकि रोटी हर एक आदमी ने खानी है, पेट हर आदमी ने भरना है, तो इसलिए उसकी रोटी छीनने का भी सवाल है। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।